तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सी प्लस प्लस में फंक्शन ओवरराइडिंग के ऊपर। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है और इस से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और किस कंडीशन में फंक्शन ओवरराइडिंग होती है, इसको हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले फंक्शन ओवरराइडिंग के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि इनहेरिटेंस होना जरूरी है। फंक्शन ओवरराइडिंग वहीं पर होगी जहां इनहेरिटेंस होगा। अगर इनहेरिटेंस नहीं हो रही है तो फंक्शन ओवरराइडिंग बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कंपलसरी कंडीशन है, इनहेरिटेंस होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में देख लेते हैं कि अगर मैं आपको कुछ क्लास डायग्राम से बताता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक, ये मैं अगर आपको एक क्लास डायग्राम दिखाऊं कि अगर ये एक क्लास है आपका और एक और क्लास आपके पास है, तो अगर यहाँ पर कोई इनहेरिटेंस होता है, एक सेकेंड, तो अगर कोई क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर आपको जो ऊपर वाली क्लास है या बेस क्लास कहते हैं जिसको, इस बेस क्लास की पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी, बेस की पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि पब्लिक एरिया में जो भी चीजें होंगी वो यहाँ पर इनहेरिट हो जाती है। इसको डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। तो बेस की सारी पब्लिक वाले एरिया में जितनी भी कंटेंट रखे हुए हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी फंक्शन हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस करने से हमें क्या क्या समस्याएं कभी कभी आ सकती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा था कि इनहेरिटेंस में जैसे ये हमारा कोड है। अगर मैं क्लास बनाता हूँ ए नाम से, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने क्लास बनाया और एक क्लास बनाया मैंने बी नाम से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर दो क्लास बनाई गई है, लेकिन इनहेरिटेंस यहाँ पर नहीं है। इनहेरिटेंस करने के लिए क्या होता है, क्लास ए को क्लास बी में इनहेरिट करना है तो जो डिराइव्ड क्लास होती है उसको बनाते समय यहाँ लिखना होता है पब्लिक ए। ऐसा लिखने से क्लास ए जो है वो बी में इनहेरिट हो जाती है। अब यहाँ पर इनहेरिटेंस हो रहा है। अब यहाँ पर संभावना है कि ओवरराइडिंग हो पाएगी। तो ओवरराइडिंग एक प्रकार की समस्या होती है, एक्चुअली एक प्रकार का प्रॉब्लम है। और इसको ये प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, प्रॉब्लम को दूर करता है और साथ साथ एक प्रकार का प्रॉब्लम भी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ओवरराइडिंग एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनहेरिटेंस हो रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया void शो और इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा है, लाइन बचाने के लिए हम यहाँ पर इसको ऐसा कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा, सी आउट आई एम ए। यहाँ पर मैंने लिखा आई एम ए और इसको भी ऐसे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा लाइन, या फिर पूरी तरीके से इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ये दोनों यहाँ पर लाइन चेंज करने का मतलब नहीं होता है कोई भी, क्योंकि स्क्रीन हमको पूरी देखनी है। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बचाने के लिए ये कर दिया है। मान लीजिए यहाँ पर ये फंक्शन बनाया मैंने, ये फंक्शन एक ही लाइन पे लिख दिया है मैंने। तो आपको पता है कि क्लास ए का कोड एक दूसरा पर्सन करेगा, क्लास बी का कोड दूसरा पर्सन करेगा। क्लास ए ने जो फंक्शन बनाया है क्लास बी को नहीं पता होता है कि उसने क्या बनाया है। तो नॉर्मली जो होता है, मान लो क्लास बी ने एक फंक्शन बनाया void डिस्प्ले और इसके अंदर इसने लिखा सी आउट आई एम बी। क्लियर है? इसको भी लाइन बचाने के लिए हम ऐसा लिख देते हैं, देखिए इसको ऊपर कर दिए और इसको भी ऊपर कर दिए, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? एक ही लाइन में मैंने लिख दिया। तो अब कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं है फिलहाल। क्लास ए जो है वो इनहेरिट हो रही है क्लास बी में और यहाँ पर इनहेरिटेंस हो रहा है। इसके पब्लिक एरिया में जो ये शो फंक्शन है वो यहाँ पर इनहेरिटेंस के बाद यहाँ पर ऐसा कॉपी हो जाता है। मैं इसको दिखा रहा हूँ, ऐसा हो जाता है क्योंकि क्लास ए को इनहेरिट किया गया है, इसलिए इनहेरिटेंस की वजह से ऐसा
इनविजिबल तौर पे होता है। मतलब ये यहाँ पर आपको कोड में दिखाई तो नहीं देगा, बट वो अगर आप इसको वर्क करेंगे तो आप जैसे ऐसा वर्क करते हैं अपने प्रोग्राम में, void main लिखेंगे और void main में आप लिखते हैं v1 और आप लिखेंगे v1 डॉट शो, तो बिल्कुल रन हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पर इनहेरिटेंस हुआ है। बी का ऑब्जेक्ट बनाया और शो को कॉल किया, जबकि बी के अंदर आप देख रहे हैं कि शो नाम का कुछ है ही नहीं। बी के अंदर शो नाम का कोई यहाँ पर कंटेंट नहीं है। डॉट शो, तो जब मैं इसको यहां से रिमूव कर दे रहा हूं, आप देख रहे हैं कि बी के अंदर केवल डिस्प्ले है, शो नहीं है। लेकिन v1 डॉट शो करने पर बकायदा एग्जीक्यूशन होगा और आउटपुट में आई एम ए लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये जो शो है वो इनहेरिट हो रहा है कहां से, यहाँ ए से। तो ये कोड कुछ इस तरीके से इनविजिबल तौर पर यहां पर आ जाता है। क्लियर है? अगर यही कोड को मैं रन कराऊं और इनहेरिटेंस हटा दूं तो ये रन नहीं होगा, एरर आने लग जाएगा, क्योंकि अब ये वाला जो है यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। क्लियर है? तो ये नॉर्मल इनहेरिटेंस की कंडीशन है। अब कभी कभी क्या होता है कि क्लास ए और क्लास बी में इनहेरिटेंस हो रहा होता है, लेकिन क्लास ए में जो जिस नाम का फंक्शन बना है ना, सेम वही नाम का फंक्शन यहाँ भी बन जाता है, नाम सेम हो जाना। ये प्रॉब्लम कब आ रही है? नाम सेम हो जाने वाली प्रॉब्लम है ये। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है कि हम, जैसे मैं घरेलू एग्जांपल आपको लेके समझाता हूँ। हमारे घर में मान लो कोई बच्चा बच्चा है, उसका नाम है अमन, और कोई मेहमान, कोई फैमिली मेहमान बन के हमारे यहाँ आई है, उनका भी जो सन है उसका नाम भी अमन है। तो जब मैं बुलाऊंगा अमन इधर आओ, तो वहां पर कंफ्यूजन पैदा होगा किस अमन की बात की जा रही है। क्लियर है? सेम वही हुआ है कि क्लास बी में जो फंक्शन है उसका नाम शो है, और क्लास ए में भी उसी फंक्शन का नाम, दूसरे फंक्शन का नाम शो ही है। अब मैं इनहेरिटेंस करूंगा तो यहाँ पर ऐसे ये इनविजिबल तौर पे यहाँ पर आ जाएगा, कायदे से इनहेरिटेंस के हिसाब से ऐसा आना चाहिए। अब मैं जब लिखूंगा b1 डॉट शो, तो कौन सा शो कॉल होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? ये सेम वही कंडीशन होगी कि जब मैं अमन को बुला रहा हूं तो किस अमन की बात कर रहा हूं मैं, जो मेहमान के तौर पर हमारे घर आया है या फिर जो पहले से हमारे घर पे था। तो ऐसी कंडीशन में कंपाइलर या कंप्यूटर जो है कंफ्यूज हो जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करूं या इसको। और कंप्यूटर में ये रूल नहीं है कि वो ये दोनों में से एक को या अपने मन से सेलेक्ट कर ले, वो या तो सही करेगा या तो काम करेगा ही नहीं। ऐसी कंडीशन में वो एरर जनरेट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कायदे से इस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब दोनों को इनहेरिट कर दे रहे हैं तो एरर आने लग जा रहा है, केवल इनहेरिटेंस की वजह से एरर आ रहा है। तो इनहेरिटेंस एक प्रकार से समस्या क्रिएट हो जाएगी, इसलिए ओवर राइडिंग का कंसेप्ट लाया गया। ओवर राइडिंग ये बोलता है कि जब यहाँ पर इनहेरिटेंस हो रहा है और दोनों फंक्शन का नाम सेम है, तो ये फंक्शन यहाँ पर इनहेरिट नहीं होगा, ये ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं आएगा, ये अलाउड नहीं है। इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, यानी कि ये आएगा जरूर लेकिन ये इसके ऊपर ओवरराइड कर देगा, इसको ओवरराइड कर देगा। दोनों फंक्शन ऐसे रहेंगे और मल्टीपल कॉपी होने की वजह से ये सिंगल ऐसा हो जाएगा। तो जब भी b1 डॉट शो लिखेंगे तो आई एम बी ही आउटपुट आएगा, कभी आई एम ए आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये ओवरराइड हो गया है। क्लियर है? तो ओवरराइड आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ओवरराइड तब होगा जब इनहेरिटेंस हो रहा है और बेस क्लास में जो फंक्शन है सेम उसी नाम का फंक्शन अगर डिराइव्ड क्लास में भी है, तो इस स्थिति में ये जो बेस क्लास का फंक्शन है वो डिराइव्ड क्लास के फंक्शन के द्वारा ओवरराइड हो जाता है, यानी कि उसको हम यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। और इसको मैं अगर कुछ पॉइंट्स में लिख के बताऊं कि फंक्शन ओवरराइडिंग अगर मैं बात करता हूं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि पहली कंडीशन यहाँ पर है कि इनहेरिटेंस होना जरूरी है, बिना इनहेरिटेंस के ओवरराइडिंग नहीं होगी। दूसरा,
फंक्शन का नेम जो है वो सेम होना चाहिए, फंक्शन नेम जो है सेम कंपलसरी है। अगर थोड़ा सा भी स्पेलिंग अलग है तो ओवरराइडिंग नहीं होगी। कैपिटल और स्मॉल का भी अंतर है तो भी ओवरराइडिंग नहीं होगी। तीसरा, दोनों फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट क्लास में होने चाहिए। एक ए में है तो एक बी में है, क्योंकि दोनों फंक्शन अगर एक ही क्लास में हो जाएंगे तब तो कंपाइलर एग्जीक्यूशन ही नहीं करेगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्लियर है? और चौथा, सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो जब ये चारों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रही है उस कंडीशन में हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। और फंक्शन ओवरराइडिंग एक प्रकार का इनहेरिटेंस के वजह से होने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। यानी कि मैं घरेलू एग्जांपल लूं कि अगर मेरे घर में अमन नाम का लड़का है, तो कोई मेहमान वाली फैमिली अगर मेरे घर रहने आ रही है और उसके घर में कोई अमन नाम का लड़का भी है, तो वो लड़का मेहमान के तौर पे हमारे घर अलाउड नहीं है, ऐसा बोलता है फंक्शन ओवरराइडिंग। क्लियर है? तो जब भी इनहेरिटेंस हो रहा है बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के में सेम नाम का सेम सिग्नेचर का फंक्शन है और इनहेरिटेंस हो रहा है, तो बेस क्लास का फंक्शन जो है वो ओवरराइड हो जाता है, उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। अब इसको आप चाहो तो अपने सी प्लस प्लस के एडिटर से भी देख सकते हो एग्जीक्यूट करा करके। तो एक सेकंड के लिए स्क्रीन गई है, आप चाहो तो सी प्लस प्लस में हम जंप कर लेते हैं और फटाफट इसको देख लेते हैं, क्योंकि अभी ओके आपके पास स्क्रीन आ गई है। हम फटाफट ओवरराइडिंग करके देख लेते हैं इसमें, कुछ समय में शायद बंद होने को है। ठीक, क्लास ए बनाया और इसके अंदर पब्लिक के अंदर वॉइड शो बनाया, शो के अंदर मैंने आई एम ए, ठीक है, मैंने लिखा आई एम ए और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। ओके, क्लास बी बनाते हैं और इसको इनहेरिट कर लेते हैं ए से, और यहाँ पर भी मैं बनाता हूँ पब्लिक। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेम नाम का फंक्शन बना है और इसमें लिखा है सी आउट आई एम बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनहेरिटेंस हो गई है यहाँ पर। और यहाँ पर वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई है, दोनों का नाम सेम है, दोनों का सिग्नेचर देखिए ब्रैकेट में दोनों सेम है, दोनों अलग अलग क्लास में इनहेरिटेंस हो रहा है, यानी यहाँ पे शो फंक्शन जो है वो ओवरराइड हो रहा है। अब अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर मैं CLR STR और गेट CH लिखता हूँ, वो कॉमन चीज है। अब मैं यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ B1, ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा B1 डॉट शो। तो आप देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो हमेशा IMB आएगा। सी आउट की स्पेलिंग गलत हो गई, IMB आ रहा है, लेकिन वही इसका नाम अगर मैं चेंज कर दूं, शो1 कर दूं, तब देखिए क्या होगा। सी आउट की वजह से देखिए IMA आने लग गया, क्योंकि दोनों का नाम चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पे शो है और यहाँ पर शो1 है, तो नाम चेंज करने से देखिए IMA आ रहा है, क्योंकि ओवरराइडिंग हट गई। अब ऐसा करने से ओवरराइडिंग हो रही है।